हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटर का। लास्ट लेक्चर जो बच्चे हमारा रहा टाइप्स ऑफ हीट इंजन, हमने बात की थी उससे पहले हीट इंजन के बारे में। तो बच्चे आज हमारा क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर का। बच्चे सबको पता है रेफ्रिजरेटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं। हम जो थिंग्स होती हैं, जो हमारी गुड्स हैं, उसको हम कूल्ड बनाने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। तो बच्चे रेफ्रिजरेटर क्या होता है? अ रेफ्रिजरेटर is a device used for cooling the things, used for cooling the things. It is also known as heat pump. It is also known as heat pump. रेफ्रिजरेटर को बच्चे हम हीट पंप भी कहते हैं। वाटर पंप का बच्चे मीनिंग होता है कि वाटर को बाहर निकालना। हीट पंप का बच्चे मीनिंग होगा कि हीट को बाहर निकालना। अभी हीट को बच्चे कहाँ से बाहर निकालना है वो हम सारा देखेंगे बच्चे। एन आइडल रेफ्रिजरेटर को बच्चे हम क्या कहते हैं? एन आइडल रेफ्रिजरेटर इज आल्सो आइडल रेफ्रिजरेटर इज़ अ हीट इंजन। बच्चे ये क्या होता है? एक हीट इंजन ही होता है। बट बच्चे क्या होता है? बट वर्किंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन। बट वर्किंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन। ओके, होता बच्चे हमारे पास क्या है? रेफ्रिजरेटर एक हीट इंजन होता है, बट इसकी जो वर्किंग है बच्चे वो रिवर्स होती है। तो बच्चे इसमें भी मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बच्चे क्या हमारे पास? अगर हम इसके मेन पार्ट्स की बात करें तो बच्चे 3 पार्ट्स की होते हैं। नंबर 1 सोर्स एट हाई टेम्परेचर, वर्किंग सब्सटेंस यूजली बच्चे यहाँ पर गैस होती है। क्या होती है? गैस। और नंबर 3 है बच्चे सिंक एट लो टेम्परेचर। ओके, तो बच्चे अगर हम इसके मेन पार्ट्स की बात करें तो इसमें भी वही पार्ट्स हमारे पास होते हैं जो एक हीट इंजन के पास होते हैं। अब अच्छा बच्चे इसमें फ़र्क कहाँ आता है? तो ये जो रिवर्सिबल डायरेक्शन लिखा है बच्चे, इस बात को हम समझना चाहते हैं। तो बच्चे मैं इसको रब करना चाहता हूँ। अभी हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं किसकी? रेफ्रिजरेटर की। देखो बच्चे, ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास क्या? ये आ गया बच्चे सोर्स, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? सिंक। और बच्चे यहाँ पर क्या है? वर्किंग सबस्टेंस। ओके, दिस इज W.S यानी वर्किंग सबस्टेंस। अब बच्चे ये करता क्या है? इसका मान लो टेम्परेचर T1 ही है और बच्चे इसका टेम्परेचर कितना है? T2। बच्चे इस केस में भी आपने याद रखना है T1 K इज़ ग्रेटर देन T2 K। बच्चे ये K क्या है? आप सिंपल T1 भी लिख सकते हो। K लिखने का बच्चे मीनिंग यहाँ पर यह है कि हमारे पास ये जो सोर्स होता है ये हाई टेम्परेचर वाला होता है, इसलिए T1 इज़ ग्रेटर देन T2। K बच्चे इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, अब बच्चे हमने क्या किया? देखो हम और बच्चे ये क्या है? वर्किंग सबस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और बच्चे यहाँ वर्क कौन करवाता है? इलेक्ट्रिक मोटर बच्चे काम करती है यहाँ पर, वो भी हम पढ़ेंगे। वर्किंग सबस्टेंस के अंदर जो काम चलता है सारा मोटर की हेल्प से होता है। देखो बच्चे, इसमें नंबर 1 पॉइंट हम लिखते हैं, जो वर्किंग सबस्टेंस हमारे पास होता है वो करता क्या है? वर्किंग सबस्टेंस absorb Q2 हीट फ्रॉम द सिंक। कहाँ से बच्चे ऑब्जॉर्व करते हैं? सिंक से। फ्रॉम द सिंक एट लोअर टेम्परेचर। तो बच्चे ये वर्किंग सबस्टेंस इस केस में कहाँ से ऑब्जॉर्व करेगा? हीट Q2। यानी बच्चे यहाँ पर इस तरीके से आपने याद रखना है, जैसे सिंक, यहाँ से बच्चे हीट इधर चलेगी अब रिवर्स डायरेक्शन में Q2। तो वर्किंग सबस्टेंस है बच्चे सिंक से Q2 हीट ऑब्जॉर्व कर ले, ठीक है। नंबर 2, वर्किंग सबस्टेंस फिर बच्चे क्या करता है? वर्किंग सबस्टेंस rejected or release rejected Q1 heat
Q1 heat to the source at higher temperature, okay, एट हायर टेम्परेचर। तो बच्चे यहाँ पर याद रखना इसका टेम्परेचर T2 के था सिंक का, और बच्चे इसका कितना है T1 के। तो बच्चे इस केस में क्या होता है, यहाँ से कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, Q1 हीट को बच्चे क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी Q2 हीट ले रहा है और Q1 हीट को सोर्स के अंदर बच्चे रिजेक्ट कर रहा है। बच्चे देखो खुद ब खुद ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम करवाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। कब इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है बच्चे, अब हम ये बात भी देखेंगे। आई होप कि बच्चे आपको ब्लॉक डायग्राम जो डायग्राम है बच्चे रेफ्रिजरेटर की, वो आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी, ठीक है बच्चे। चलते हैं आगे हम। अभी बच्चे वर्किंग सब्सटेंस कैसे काम करता है, इसके स्टेप्स बच्चे हमें फॉलो देखने, ये स्टेप्स कैसे हैं, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये बच्चे वर्क होता है, ओके। स्टेप नंबर 3 बच्चे, ये जो स्टेप था हमारा सेकंड स्टेप था, ठीक है। स्टेप नंबर 3 वर्किंग सब्सटेंस के बच्चे हम बात करेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस किस तरीके से बच्चे काम करता है, ठीक है। इन अ रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर के अंदर बच्चे मैंने जैसे आपको बता दिया, रेफ्रिजरेटर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस बच्चे कौन होता है, इन रेफ्रिजरेटर वर्किंग सब्सटेंस इज़ अ गैस। यूजली बच्चे हम गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। और बच्चे कौन सी गैस होती है ये भी आपको पता होगा, CFCS होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है बच्चे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये बच्चे इसका मतलब कार्बन्स है, ठीक है ना। इसमें बच्चे नंबर 1 अगर हम बात करें तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप बच्चे क्या होता है, जो हमारी गैस होती है वो एक्सपेंड होती है बच्चे, क्या होती है, उसमें एक्सपेंशन आती है। तो बच्चे क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, क्या होती है बच्चे, हमारी गैस एक्सपेंड करती है, एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बच्चे जब हमारी गैस एक्सपेंड करती है तो प्रेशर डिक्रीज करता है, यानी हाई प्रेशर से किधर चली जाती है बच्चे, वो लो प्रेशर की तरफ। तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट हमने जो याद रखना है वो क्या है हमारा, कि हमारी गैस लो प्रेशर की तरफ जाती है। नंबर 2 बच्चे क्या है, क्या इसका होगा क्या बच्चे, जब ऐसा होगा रिजल्टिंग क्या होगा बच्चे, रिजल्टिंग क्या होगा बच्चे, द गैस इज कूल, द गैस इज कूल्ड। और बच्चे गैस क्या स्टार्ट होगी, कूल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, गैस तो बच्चे पहले से ही कूल्ड है, रिजल्टिंग गैस है, रिजल्टिंग कूलिंग गैस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, इनटू अ वेपर। यानी सबसे पहले बच्चे जो गैस होती है कंप्रेस्ड फॉर्म में, उसकी एक्सपेंशन होती है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो प्रेशर डिक्रीज़ होने से बच्चे जो गैस ठंडी होती है बच्चे, कूलिंग जो गैस है हमारी इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। वो बच्चे खुद ब खुद किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वेपर यानी लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चे क्या होगा, ये जो वेपर्स बने, इन वेपर्स में बच्चे करना क्या है। नंबर 3, दिस मिक्सचर अब्जॉर्ब हीट। ये बच्चे किसको ऑब्जर्व करेंगे, हीट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे बच्चे। और किस कहाँ से बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, उस रीजन से जिसको हमने ठंडा बनाना है, फ्रॉम द रीजन, दिस मिक्सचर ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम द रीजन। और बच्चे ये जो हीट ऑब्जर्व होगी बच्चे, ये भी करना स्टार्ट हो जाएगी टू बी कूल्ड, ये बच्चे ठंडा होगा टू बी कूल्ड। बच्चे ये समझाता हूँ ये क्या हो रहा है, टू बी कूल्ड एंड इट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। और बच्चे ये भी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, इनटू वेपर्स के अंदर। बच्चे कैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बच्चे आपको पता है कुछ कंट्रीज़ के अंदर ना आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाई जाती है। बच्चे रेनफॉल से होता क्या, रेनफॉल से ये होता है कि जो वेपर्स पानी के जो बच्चे कतरे होते हैं वो इन्वायरमेंट को ठंडा बनाने के लिए काम करते हैं। इसीलिए बच्चे जो वेपर्स हमारे पास यहाँ बने, वो वेपर क्या करेंगे, जो हीट होगी सिस्टम के अंदर की बच्चे, वहाँ पर जब जाएंगे तो सिस्टम को ठंडा बनाना वो स्टार्ट करेंगे। अब बच्चे वो ठंडा बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो जो देखो बच्चे दो केस हैं, गैस पहले गैस जब बच्चे ठंडी गैस थी तो उसको मैंने एक्सपेंड किया तो वो बच्चे वेपर्स में आना स्टार्ट होगी, यानी गैस से क्या बना, लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर बच्चे पहले हीट थी यानी हाई टेम्परेचर था, ये ठंडा होगा तो बच्चे वेपर्स बनना स्टार्ट करेंगे, यानी ये किस में कन्वर्ट होगी बच्चे, वेपर्स के अंदर जाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट बच्चे आपने क्या याद रखना है अभी। और जो बच्चे हीटेड वेपर्स हमारे पास जो आ जाएंगे, जो इसके साथ मिलकर, देखो बच्चे ये जो गैस थी
फ्रॉम द रीजन टू बी कूल्ड बच्चे इसको बनाएगी कैसे, जो मिक्सचर है वो ऑब्जार्व होगी किसके साथ बच्चे, हीट के साथ, तो वेपर्स हमारे जो हैं बच्चे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, हीटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। द वेपर्स गेट हीटेड, द वेपर्स गेट हीटेड बच्चे, वेपर्स क्या हो गए, गर्म हो चुके हैं ज़्यादा, ठीक है। अब बच्चे क्या करना है, इनको बाहर निकालने का बच्चे अब हम काम करेंगे, ठीक है ना। द वेपर्स गेट हीटेड, ठीक है बच्चे, एंड और बच्चे क्या करेंगे फिर, एंड देन रिलीज इनटू द सराउंडिंग, हम कह सकते हैं इनटू द सोर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, ओके बच्चे, एक्सटर्नल एजेंसी। तो बच्चे ये जो मैंने आपको स्टेप्स लिखाए, ये सारे स्टेप्स बच्चे ये फॉलो होते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। पहला स्टेप है गैस एक्सपेंड होती है, फिर बच्चे गैस ठंडी होती है, और ठंडी गैस बच्चे किस में कन्वर्ट होती है, वेपर्स के अंदर, ठीक है। मिक्सचर जो बच्चे क्या करता है, ये जो वेपर्स हैं किसको बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, हीट को। अब ये बच्चे जो हीट्स है ये जब हीटेड अप हो जाते हैं ज़्यादा, तो बच्चे इनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, एक्सटर्नल एजेंसी, दैट्स इज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके बच्चे, यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चे आगे, आई होप कि मुझे रब करना चाहिए अब ये। अभी बच्चे हम करेंगे अब एक्सप्रेशन की बात, ओके। स्टेप नंबर 3 बच्चे, जो 4th हमारा आने वाला है वो क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी। तो चलते हैं, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन हमारी क्या है, सपोज, स्टेप नंबर 4, सपोज करते हैं बच्चे, हम क्या सपोज करते हैं, Q2 जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सिंक, कहाँ से बच्चे, सिंक से, इन वन साइकिल के अंदर, ठीक है। और लेट करते हैं मुझे W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर साइकिल, इन वन साइकिल ही लिखते हैं, इन वन साइकिल। और बच्चे Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस, by working substance to the source in one cycle, ओके बच्चे, इन वन साइकिल। तो बच्चे नेट अमाउंट ऑफ हीट कितनी अब्जॉर्ब हुई, नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब, तो बच्चे वो कितनी होगी, नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कितनी होगी बच्चे, DQ। तो बच्चे वो किसके बराबर होगा यहाँ पर, Q2 माइनस Q1 के, बिकॉज यहाँ से बच्चे Q2 हीट सिंक से आई, वर्किंग सब्सटेंस ने काम किया, उसके बाद बच्चे कितनी हीट रिजेक्ट करी, Q1। मान लो बच्चे 10 जूल यहाँ से हीट आई, 8 जूल को रिजेक्ट किया, तो बच्चे इसके पास कितनी रह जाएगी, 10 माइनस 8, तो बच्चे ये आ जाए हमारे पास। आल्सो बच्चे एक बात अपने याद रखनी है, ये साइक्लिक प्रोसेस है बच्चे, कौन सा है ये कुछ पॉइंट है बच्चे यहाँ पर आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नंबर सेकंड बच्चे अपने याद रखना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बच्चे एक बात अपनी याद रखनी है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो बच्चे इसलिए हमारा जो DW होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस, यानी जो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव होगा बच्चे। थर्ड पॉइंट बच्चे अपने याद रखना है, यहाँ पर बच्चे साइक्लिक प्रोसेस है, कौन सा हमारा, यहाँ पर बच्चे है साइक्लिक प्रोसेस। क्यों साइक्लिक से बच्चे, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो क्या कह रहा है, रिटर्न टू इनिशियल स्टेट फ्रॉम फाइनल स्टेट, रिटर्न टू इनिशियल स्टेट फ्रॉम फाइनल स्टेट। तो बच्चे ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए बच्चे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर बच्चे DU कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चे अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, वो क्या कहता है।
तो चलिए बच्चे यूज़ करते हैं और अब कर देते हैं स्टेप नंबर 4 को भी। स्टेप नंबर 5 बच्चे क्या हमारा, स्टेप नंबर 5 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चे क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी क्यू जो है बच्चे वो बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू के। डी क्यू बच्चे है बराबर किसके, Q2 माइनस Q1 के। डी यू है बच्चे 0 के बराबर और डी डब्ल्यू है माइनस डब्ल्यू के बराबर। तो बच्चे इन सिंपल ये कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है बच्चे, आप एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो जो बच्चे माइनस वाला प्लस वाला बनेगा, जो प्लस वाला माइनस वाला बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चे माइनस डब्ल्यू आया, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट। तो बच्चे वार्डन क्या आ जाएगा, प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में लिख लो। तो बच्चे दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, Q1 माइनस Q2 होगा। तो बच्चे यही था हीट इंजन, बट बच्चे ये रिवर्सिबल में काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन बच्चे काम करता है। यही एक्सप्रेशन हमारे पास कहाँ पर आई थी बच्चे, हीट इंजन के केस में भी। तो बच्चे ये था हमारा रेफ्रिजरेटर के बारे में जो मैंने आपको समझाया है। एफिशिएंसी बच्चे इसकी जो बात हम करेंगे, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं बच्चे यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो बच्चे आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।